Assalamualaikum everyone, hope you all are doing well. So let's get started. In this video I will share some organization tips for your wardrobe. तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है मैं सर्दियों के लिए ना अपने वार्डरोब को कुछ मैनेज कर रही थी। अभी सर्दियों की मैंने कपड़े इसमें एडजस्ट नहीं किए, लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ें निकाल के कुछ ऑर्गेनाइजेशन की है, जिससे मेरी वार्डरोब में काफ़ी स्पेस आ गई है, ताकि मैं सर्दियों के इजीली जो है वो सेटिंग कर लूँगी। ये सारे हिजाब्स हैं, इनको मैंने सेट करना है। किसी में अनबैलेंस है, किसी में थोड़े हैं, किसी में ज़्यादा, तो सेट करके रखने हैं। और ये चादरें मैंने जो है ये बिल्कुल पीछे कर दी है, कपड़े मैंने आगे कर दिए। दरमियान में जो है वो मैंने स्पेस बना ली है, ताकि जो है वो उसमें मेरे सर्दियों के कपड़े भी मैंने हैंग करने हैं प्रेस करवा के, तो वो आ जाएंगे। ये लॉन के पीसीज हैं जो मैंने निकाले हैं, जो मेरे अभी काम के नहीं हैं। तो ये बेडशीट का एक पड़ा हुआ था बैग, उसमें डाल दूँगी। उसके अलावा ये मैंने शॉपर इकट्ठे किए हैं जो मेरे पास पड़े हुए थे। इससे हम बहुत अच्छा सा एक ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो सारे मैंने हिजाब्स अपने जो है वो सेट कर लिए थे। ये भी एक दुपट्टा था, बल्कि 2 चादरें ही हैं। ये भी मैं पीछे हैंग कर दूँगी, जो कि मतलब जिनकी मुझे डेली बेसिस पे ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये हिजाब जो हैं ये सारे मैंने हैंगर्स में ऐसे सेट करके लगा दिए। ये हैंगर्स इतने कोई ज़बरदस्त है ना कि आप जो राउंड राउंड वाले होते हैं ना, उसमें प्रेस ख़राब हो जाती है स्टॉलर्स की। इसमें एक तो इनकी प्रेस भी ठीक रहती है, और आपको जो है वो कंफर्टेबली आप इसको निकाल भी सकते हो। आपको पता भी चल रहा होता है कि कौन सा हिजाब है, और सेट भी रहता है। और ये सेंटर में फुल स्पेस मुझे मिल गई है। इसमें मैं अपने सर्दी के कपड़े निकाल दूँगी। अभी ये जो लटके हुए थे रेड येलो, ये भी मैंने उतार देने हैं, क्योंकि ये भी गर्मियों के ही हैं, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें जो मेरे वार्डरोब में पड़ी हुई थी, ये भी मैंने निकाल दी। नीचे भी मैंने जो है वो सेट करके चीज़ें रख दी हैं। एक्स्ट्रा सारी चीज़ें जो है वो मैंने बाहर निकाल दी, ताकि जो है ना वो थोड़ी स्पेस बन जाए। अब हम चलते हैं ऑर्गेनाइज़र बनाने की तरफ। जे डॉट के, ज़ेलबरी के, बोट, कोई भी आपके पास जो है ना वो किसी भी ब्रांड के बैग्स पड़े होते हैं ना, आपने वो ले लेने हैं, कैंची और सुई धागा। और फिर चले जाना है अपने सिलाई मशीन के पास। ये जो सेंटर पार्ट है ना, ये वाला मतलब साइड वाला जो पार्ट है शॉपर का, हमने इसको उतार के ना शॉपर को सीधा कर देना है। ये देखिए इस तरह से ना दोनों साइडों से हमने जो है वो शॉपर को कट कर देना है, और इसको बिल्कुल सीधा कर देना है। उसके बाद हमने इसकी बनानी है लेयर्स। वो कैसे बनानी है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। और इस वाले पार्ट को भी ज़ाया नहीं करना, ये बाद में हमारे पाइपिंग करने के काम आएगा, ठीक है। ये इस तरह से हमने शॉपर को खोल लेना। अब हमने इसकी बनानी है, इस तरह से लेयर्स बनानी है, ठीक है। लेयर्स बना के ना जितनी आपको चाहिए होंगी, ये बैग लेंथ में थोड़ा कम था तो इसकी कम बनी है। और ये मैं बिल्कुल फ़र्स्ट ट्राई कर रही थी, तो इसकी जो सिलाई है ना वो मैंने 1 लगा दी। 2 लगा दी तो ज़्यादा पॉकेट्स बनती, वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। अब ये मैंने सिलाई लगा दी। ये जो हमने साइडों से कट किया था, इसको हम जो है ना वो इस तरह साइड्स पे पाइपिंग कर देंगे। उससे ये है कि थोड़ी नीट लुक आ जाएगी। ये देखिए मैंने दूसरा बैग भी सिलाई कर लिया है, ये ज़ेलबरी वाले का है। इसके भी साइडों पे सिलाई लगाई थी, वो अच्छी नहीं लग रही थी। फिर जो दोनों शॉपर्स के वो जो हैंडल्स होते हैं ना, जो भी आप इसको कहें, उसको मैंने उतार लिया। अब इसकी जो है मैं पाइपिंग करूँगी, और इस बैग से मैंने इसका ये वाइट वाला उतार लिया ऊपर से, वो मैंने इस पे लगा दिए। तो इस तरह से हमारा ये एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र्स तैयार हो गया, जो कि दराज पे हर जगह पे जो है ना वो बहुत मिल रहे हैं। इसमें आप अपनी सॉक्स रख सकते हैं, रुमाल रख सकते हैं, ज़ारबंद रख सकते हैं। इस तरह की जो है ना वो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। मेरी जो है ना कमरे में अलमारी एक है, मेरे लिए स्पेस का बहुत इशू बनता है। तो इस हिसाब से मुझे मतलब इतने सारे ऑर्गेनाइज़र्स रखने पड़ते थे। फिर अब मैंने ये बना लिए, ताकि जिस बास्केट में मैंने ये सब कुछ रखा होता था, मैं वो बास्केट भी निकाल दूँ और मुझे और स्पेस मिल जाए। ये देखें ये इस तरह से ना एक बल पड़ गया था इसमें। इसकी मैंने एक सिलाई लगाई थी, तो वो पॉकेट्स चौड़ी-चौड़ी बनी है। इसमें चीज़ें रखनी ईज़ी होंगी। और जो ज़ेलबरी वाला है उसमें मैंने 2 सिलाइयाँ लगाई हैं, तो उसमें जो है ना वो पॉकेट्स थोड़ी ज़्यादा बन गई हैं। तो वो स्पेस के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कौन सी चीज़ आपने कैसे इसके अंदर एडजस्ट करनी है। उसके बाद ये बैग बच गया था, इसका भी मैं बनाती हूँ। ये देखिए इसका भी बन गया है। अब इसके जो ऊपर से वो लगे हुए हैं ना, दूसरे बैग के ऊपर ये पिंक वाले जो ऊपर लगे हुए हैं हैंडल्स, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, वो मैंने उतार के साइडों पे उसके साथ पाइपिंग कर ली। तो थोड़ा-सा जो दिमाग है ना वो इस्तेमाल करके आप बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। ये आप देख लें मेरा हाथ अंदर जा रहा है हाफ़,
तो इतनी स्पेस है, इतनी स्पेस में आप इजीली कुछ ना कुछ डाल सकते हैं। तो अब ये मेरे 3 ऑर्गेनाइज़र्स तैयार हो गए, तो चलते हैं अपनी कबर्ड की तरफ। यहाँ से ये मेरे सारे कपड़े जो है ना लॉन के या जो अभी मैंने नहीं पहने या जो मुझे भी चाहिए ही नहीं, वो मैंने सारे निकाल देने हैं यहाँ से, स्पेस को खाली कर देना है। अब मैंने अपने कपड़ों को 3 सेक्शन में डिवाइड किया। ये जो मुझे पहनने ही नहीं है, नेक्स्ट ईयर फट गए हैं, पुराने हैं, ये जो मैं अभी पहनूंगी और कहीं आने जाने के लिए भी। और मेरी कलेक्शन देखिए आप, ये 5 से 6 सूट हैं, ये सारे ब्लैक में हैं। और लड़कियों का ब्लैक कलर तो फेवरेट होता ही होता है। ये वाले जो कपड़े हैं ये नेक्स्ट सीज़न में ही मैं दोबारा पहनूंगी, ये अब मैंने नहीं पहने तो ये भी मैं यहाँ से हटा दूँगी। तो ये देख लें, वो जो कबर्ड में लगे हुए थे येलो रेड, वो भी मैंने उतार दिया, ये यहाँ पर लगा दिया क्योंकि ये भी यूज़ हो जाएगा ड्रेस उसकी जगह पर, ठीक है। तो ये सारे काम जो है ना, ये मैंने एक दिन में ही नहीं किए, ये मैंने 4 से 5 दिन में किए हैं। आहिस्ता आहिस्ता करें ना तो हो जाता है। ये मैंने अपने हस्बैंड के सारे कपड़े निकाल दिए थे। इनको जो है अब मैं देखूँगी कौन से वॉश करने हैं, कौन से प्रेस करने हैं, और उनकी स्पेस भी जो है वो मैंने खाली कर दी। यहाँ पर सर्दियों के कपड़े आ जाएंगे। जो एक्स्ट्रा थे वो मैंने सारे इस तरह से तय लगा के रखनी है। जो घर पहनने हैं या नाइट ड्रेस है या जो भी, वो मैंने इस तरह से बास्केट में रख दी है ताकि जो मुझे स्पेस मिल जाए। और यहाँ पर मैंने अपने कपड़े रख दिए हैं, एक सूट और रखने हैं, दैट्स इट। इतनी स्पेस मुझे मिल गई है। अब जैसे सर्दियाँ आएंगी या मोटे कपड़े मैंने रखने होंगे, ये मैं ऐसे ही यहाँ से उठा दूँगी और सर्दियों वाले रख दूँगी, एंड दैट्स इट। और मेरा जो एक ही दिन अगर मैं काम करती हूँ ना तो वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और बंदा थक भी जाता है। और जो गर्मियों के कपड़े निकाले हैं वो हैंगर भी बच गए हैं। अब मैं यहाँ पर जो है वो अपने सर्दियों के रख दूँगी। जिनके पास अलमारियाँ बड़ी बड़ी होती हैं वो तो लगे भी रहने दें, कोई इशू नहीं होता। तो जिन्होंने सेट करनी होती हैं सर्दियों गर्मियों में, फिर वो कर लिया करें। अब ये मुझे हफ़्ता हो गया, कभी कोई ड्रॉ कर रही हूँ, कभी कोई ड्रॉ कर रही हूँ, तो इस तरह से करके जो है ना वो फिर आपको मतलब अलमारी की 3 सेक्शन है, एक दिन एक कर लिया, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, इस तरह से करके। और ये ऑर्गेनाइज़र मैंने यहाँ पर लगा दिया हुक के साथ। और ये मैंने इधर पॉकेट्स अज़ार में जो है वो सॉक, ज़ारबंद और रुमाल वगैरह अपने हस्बैंड की वार्डरोब वाली साइड भी मैंने लगा के उसको कर दिया, ताकि इधर से मुझे स्पेस भी मिल जाएगी। और ऊपर जो है वो मेरी बुक्स जो बिखरी हुई थी उनको मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर दिया। पहले मैंने जैसे ये कुरान पाक पड़ा हुआ है ऐसे रखी हुई थी, तो अब मैंने उसको, ये जो है ना ब्लैक सा, ये शू वाले बॉक्स का जो है ना ढक्कन है, उसको सीधा मैंने रखा है। तो वो एक शेल्फ़ टाइप में मैंने सारी चीज़ें उसमें ऑर्गेनाइज़ कर दी। वो पार्ट रिकॉर्ड हो गया जिसमें मैंने दिखाया था ना, वो पार्ट रिकॉर्ड किया था लेकिन वो डिलीट हो गया। ये जो नीचे शू बॉक्स पड़ा है इसको मैंने कवर करके रखा है, उसमें मैंने इस तरह से रोल करके जो है रख दिए हैं टॉवल्स। आप 3 टॉवल और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैं अपने हस्बैंड की जो है वो बनैन और इस तरह की जो उनकी चीज़ें हैं वो रख दूँगी। ढक्कन मैंने ऊपर यूज़ कर लिया बुक्स रखने के लिए, एंड दैट्स। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ आइडियाज़, कुछ टिप्स मिल जाते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जब सर्दियों की वार्डरोब सेट होगी मैं तब भी दिखाऊंगी।